पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। इसका आप बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। ठीक है। नाउ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यान बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। ये सियासतदान कह रहे हैं, वहां के एनालिस्ट कह रहे हैं, वहां के बिजनेसमैन कह रहे हैं। अगर वहां का बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मैं नहीं हाँ। देखिए, जो वहां पे एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट तबका है, हाँ। उनको आप एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल बिजनेस से नहीं डील कर सकते। ठीक है। आप मुझे बताएं, ये कौन सी दुनिया की दुकान है जो $1 अरब का पाकिस्तान से माल खरीदती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार द नॉलेज न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, यान अवेलेबल नहीं है, कॉटन अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? और इस वक्त कॉटन नहीं है, यार्न नहीं है और इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। एप्टमा के चेयरमैन आसिफ इनाम कहते हैं कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान से किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। अब वही हिंदुस्तानी कॉटन यार्न घूम के मस्कत जाती है और मस्कत से पाकिस्तान आती है, किसी और मुल्क जाती है और मुश्किल से ली जा रही है। एक जो सनतकार है उन हल्का कहता है कि इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। रजाक दाऊद साहब को उन्होंने गुजारिश की है, वो वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं, बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। आइंदा 2.5 साल में इनको क्या करना चाहिए ना, उसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि 2-4 तजावीज़ में आपके तहत जरूर देना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो बड़ा दंगे वाला देखिए, बिजनेस मेरे पास अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग, नज़ब, मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूंगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल से खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला और इंडिया हमारा पड़ोसी है और ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा ये है कि हमारी भी मसनूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है ना, इसके मार्केटिंग होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, हमें कॉटन यार्न हिंदुस्तान से कितनी जल्दी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो क्या तरीक़ेकार हो, नहीं लेनी चाहिए तो क्या तरीक़ेकार हो? आसिफ इनाम साहब। जी जनाब, लोग इसको बहुत सारी चीज को डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। इसका आप बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। नाउ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यान बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। ये सियासतदान कह रहे हैं, वहां के एनालिस्ट कह रहे हैं, वहां के बिजनेसमैन कह रहे हैं। अगर वहां का बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मैं नहीं देखिए, जो वहां पे एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट तबका है, उनको आप एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल बिजनेस से नहीं डील कर सकते। आप मुझे बताएं, ये कौन सी दुनिया की दुकान है जो $1 अरब का पाकिस्तान से माल खरीदती थी, $8-9 अरब का बेचती थी, उसमें अंडर ओवर भी लगा लें तो पता नहीं 10-11 पे पहुंच जाता था। तो आप उसने 11 अरब का छुरा अपने पेट में मार लिया कि पाकिस्तान से 1 अरब का माल नहीं देना। अच्छा, अब ये आपकी बात जो समझ आई वो ये है कि हिंदुस्तान से हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाएं, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी, हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यार्न न लें। नहीं, देखिए, मैंने तो हर चीज की बात की है। इंडिया से तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगी हुई थी और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रामा है। देखिए, 48 सेंट की कॉटन 96 सेंट हो जाती है। 96 सेंट जब हो गई तो उसके अंदर सलामत अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सेंट्रल चेयरमैन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आसिफ इनाम साहब कहता हूँ। चौधरी सलामत अली साहब कौन है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बल्कि पूरी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड करते हैं। आपने सुना होगा आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन है एप्टिमा के, वो कह रहे हैं किसी सूरत इंडिया से नहीं हो सकती। मेरे साथ राशिद अहमद सिद्दीकी साहब थिंक टैंक को चलाते हैं, कराची बिजनेस फोरम के सदर हैं। वो कहते हैं कारोबार फौरन होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री को, ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप सबसे सीनियर हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रेड इंडिया से होना चाहिए या नहीं? ट्रेड इंडिया से बिल्कुल होना चाहिए। ये एप्टमा वाले मुल्क को तबाह करना चाहते हैं।
एक्सपोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। इनका मोटिव ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है इनकी वजह से खत्म हो जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अगर धागा में पाकिस्तान में मिल रहा है और या हमारी स्पिनिंग मिलें दे रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक्चुअली ये ले रहे हैं 4-5 हज़ार रुपया पर बैग का अजाफी प्रॉफिट। ओहो। इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर अजाफी प्रॉफिट इनका खत्म होगा तो ये उसी लेवल से आए। इंडिया से यार्न लेना या किसी और मुल्क से लेना, इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रेट सर्विस जो है वो उसके रेट जो है दुनिया में इंक्रीज कर गए हैं। हाँ। जो चाइना से पहले $1,000-1,200 में हमें कंटेनर आ रहा था वो आजकल $4,000 में कंटेनर आ रहा है जी। या तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम दुनिया से कहीं भी यार्न ले लें, इंडिया को लाजमी नहीं है। इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के थ्रू 3 दिन में यार्न जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। ओहो। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी फील्ड चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, इस वक्त 80 क्लोज हुआ है न्यूयॉर्क, ये 94 नहीं हुआ, 87 सेंट हुआ। रुई की प्राइसेस नीचे आई हैं पिछले एक हफ्ते में, 92-94 से नीचे आ गई हैं, अब 86-87 के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अगर यार नहीं आएगा तो वैल्यू एडेड चेन इंडस्ट्री है, जितने बाहर हमारे पास हैं वो सारे टूट जाएंगे। हम चाहते थे कि ये जो धागा इनडायरेक्ट आ रहा है उसको रोक कर वाघा बॉर्डर के थ्रू क्यों ना ले लिया जाए। सस्ता वाघा बॉर्डर के थ्रू आप लेंगे तो 2-3 दिन में आपके पास यार पहुंच जाएगा और उसके ऊपर इतनी कास्ट नहीं आएगी। इस वक्त फ्रेट की कास्ट बाई सी की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। साहब जितना मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, आप भी एक बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैनों को अगर वो एक्सपोर्टर है, अगर उसको इंडिया से इंपोर्ट करके अगर ₹1 महंगा पड़ेगा तो वो पाकिस्तान का। आप मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा? अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि अख्तर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इसलिए इंपोर्ट नहीं कर रहा है कि पिछली जितनी गवर्नमेंट थी उन्होंने इन तमाम चीजों के साथ बड़ा सत्यानाश इस तरह मारते थे कि जब वो कॉटन जब जनरल उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई हुई है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, जितने जिनर से सर सुने सही, जितने जिनर से जब वो कॉटन लगाते थे तो गवर्नमेंट, आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी मसनूआत बैन की हुई है, हाँ या ना में जवाब दें। सर इंडिया की मुझे देखें, उन्होंने लाख बैन करी हो, आप उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और काटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अंत तक देख ही चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली मेरे चैनल पे इस तरह के 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।